श्री गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग को जीवन का एकमात्र हेतु, ध्येय एवं वास्तविक रस का विषय बनाओ। आप सर्वोच्च सुख प्राप्त करोगे। गुरु के प्रति भक्ति भाव के बिना आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। यदि आपको गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना हो तो काम वासना वाला जीवन जीना छोड़ दो। अगर आपको सचमुच ईश्वर प्राप्ति की कामना हो तो दुनियावी भोग विलासों से विमुख बनो और गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में विवेक और वैराग्य का उदय होता है। जगत में सर्वाधिक पाप काटने और आध्यात्मिक तौर पर ऊंचा उठाने वाला कोई साधन है तो वह है ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की डांट मार व उनके मर्म भेदी शब्द। शिष्यों के विशेष पापों की सफाई के लिए अथवा सद्गुरु द्वारा उन्हें ऊंचा उठाने के लिए दी जाने वाली डांट और मार के पीछे शिष्य की गलती निमित्त मात्र होती है। मूल कारण तो सर्वत्र व्याप्त गुरु तत्व द्वारा बनाया गया माहौल होता है। जब भी किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा किसी शिष्य को दी जाने वाली डांट मार अथवा मर्म भेदी शब्दों से शिष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट हो और सद्गुरु का सानिध्य छोड़कर घर भाग जाने के विचार आए तो उसे भागना नहीं चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि इस मनस्ताप से अपने कई जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। सच्चे सद्गुरु तो तुम्हारे स्वरचित सपनों की धज्जियां उड़ा देंगे, सपनों को तोड़ेंगे, अपने मर्म भेदी शब्दों से तुम्हारे अंतःकरण को झकझोर देंगे। वज्र की तरह वे गिरेंगे तुम्हारे ऊपर। तुमको नया रूप देना है, नई मूर्ति बनाना है, नया जन्म देना है ना। वे तरह तरह की चोट पहुंचाएंगे, तुम्हें तरह तरह से काटेंगे, तभी तो तुम पूजनीय मूर्ति बनोगे। अन्यथा तो निरे पत्थर रह जाओगे। तुम पत्थर ना रह जाओ, इसीलिए तो तुम्हारे अहंकार को तोड़ना है, भ्रांतियों के जाल को काटना है। तुम्हें नए जन्म के लिए 9 माह का गर्भवास और प्रसव पीड़ा तो सहनी पड़ेगी ना। बीज से वृक्ष बनने के लिए बीज के पिछले रूप को तो सड़ना गलना पड़ेगा ना। शिष्य के लिए सद्गुरु की कृपापूर्ण क्रिया एक शल्य क्रिया के समान है। सद्गुरु के चरणों में रहना है तो एक बात मत भूलना, चोट लगेगी, छाती फट जाएगी, गुरु के शब्द वाणों से खून भी बहेगा, घाव भी होंगे, पीड़ा भी होगी। उस पीड़ा से लाखों जन्मों की पीड़ा मिटती है। पीड़ोद्भवा सिद्धय, सिद्धियां पीड़ा से प्राप्त होती है। जो हमारे आत्मा के आत्मा हैं, जो सब कुछ हैं, उन्हीं की प्रीति रूप सिद्धि मिलेगी। लेकिन भैया याद रखना, अपने बिना किसी स्वार्थ के अपनी शल्य क्रिया द्वारा शिष्यों को दुश्मन की तरह दिखने वाले साहसी महापुरुष कभी कभी आते हैं इस धरा पर। उन्हीं के द्वारा लोगों का कल्याण होता है। बड़ी भारी संख्या में
कई जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने पर भाग्य से अगर इतने करुणावान महापुरुष मिल जाएं तो हे मित्र, प्राण जाए तो जाए पर भागना मत। कबीर जी कहते हैं, शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अतः कायरता मत दिखाना, भागना मत, भगोड़े मत हो जाना, अन्यथा तो क्या होगा कि पुनः पुनः आना पड़ेगा। पूछोगे कहाँ, तो जवाब है यही, इसी धरा पर घोड़ा, गधा, कुत्ता, वृक्षादि बनकर, पता नहीं क्या क्या बनकर आना पड़ेगा। अब तुम ही निर्णय कर लो। बहुत से साधकों को सद्गुरु के सानिध्य में रहना तब तक अच्छा लगता है जब तक वे प्रेम देते हैं, परंतु जब उनके उत्थान अर्थे सद्गुरु उनका तिरस्कार करते हैं, फटकारते हैं, उनका देहाध्यास तोड़ने के लिए उन्हें विभिन्न कसौटियों में कसते हैं, तब साधक कहता है, मैं सद्गुरु के सानिध्य में रहना तो चाहता हूँ, पर क्या करूँ, बड़ी परेशानी है, इतना कठोर नियंत्रण। भैया घबरा मत, एक तेरे लिए सद्गुरु अपने नियम नहीं बदलेंगे, उन्हें लाखों का कल्याण करना है। उनकी लड़ाई तेरे से नहीं, तेरी मलिन कल्पनाओं से है। तेरे मन को, तेरे अहंकार को मिटाना है, तेरे मन के ऊपर गाज गिरानी है, तभी तो तू ब्रह्म स्वरूप में जागेगा। तेरे अहम का अस्तित्व मिटेगा, तभी तो तेरा कल्याण होगा। अभी तो मन तुझे दगा दे रहा है। मन के द्वारा मांगी जाने वाली यह स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु स्वेच्छाचार है। सच्ची स्वतंत्रता तो आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान के रास्ते जल्दी आगे बढ़ाने के लिए ही सद्गुरु साधक को कंचन की तरह तपाना शुरू करते हैं, परंतु साधक में यदि विवेक जागृत ना हो तो उसका मन उसे ऐसे खड्डे में पटकता है कि जहाँ से उठने में उसे वर्षों नहीं जन्मों लग जाते हैं। फिर तो वह घर का रहा ना घाट का, ज्यों धोबी का स्वान। याद रखो, जब भी तुम्हें सद्गुरु की गढ़ाई का सामना करना पड़े, अपनी दिनचर्या को झांक लो, अपनी गलतियों को निहार लो। निश्चय ही तुमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, आगे पीछे, अथवा कोई पकड़ हो गई। तत्कालिक गलती तो निमित्त मात्र है। सद्गुरु तो तुम्हारे एक एक पाप की सफाई करके तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबके भाग्य में नहीं होती सद्गुरु की गढ़ाई। तुम भाग्यशाली हो कि सद्गुरु ने तुम्हें गढ़ने के योग्य समझा है। तुम अपनी सहन शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें सहयोग दो और जरा सोचो कि तुमसे उन्हें कुछ पाना नहीं है, उनका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, केवल एवं केवल तुम्हारे कल्याण के लिए ही वे अपना ब्रह्म भाव छोड़कर ऐसा क्रोधपूर्ण विभत्स रूप धारण करते हैं। अरे रो ले, एकांत में बैठकर रो ले भैया। इतना जानकर भी सद्गुरु के प्रति तुम्हारे अंतःकरण में द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो फट नहीं जाती छाती तेरी। वैसे ऑपरेशन के समय सद्गुरु इतनी माया फैला कर रखते हैं कि गढ़ाई से उत्पन्न विचारों का पोषण करने की शिष्य की औकात ही नहीं, क्योंकि अंतर हाथ सहारी दे बाहर मारे चोट, फिर भी चित्त सद्गुरु का अपमान करता है। अहंकारवश ज़्यादा हट करता है तो सद्गुरु से दूर हो सकता है,
अतः हे साधक सावधान, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस।